एकदम आपी ने दोनों हाथों से मेरे सर के बालों को पकड़कर हल्के से खींचने लगे। इनकी आंखों में गुस्सा और शरारत का इम्तिजाज था। अलिफ, आपी, दर्द हो रहा है। प्लीज मेरे बालों को छोड़ दे, मैंने तकलीफ दे मगर नर्म लहजे में कहा। लेकिन आपी ने एक और हल्का झटका देकर बालों को खींचा और बोले, फटाफट मुआफी मांगो वरना और जोर से खींचूंगी। मैंने दोनों हाथ उठाकर आपी की कलाइयों को नरमी से पकड़ा और बोला, अच्छा अच्छा, मैं मुआफी मांगता हूं, अब छोड़ी ना। आपी ने सर हिलाया और मजीद सख्ती से कहा, नहीं ऐसे नहीं, तुम बोलो आपी जान। इनकी आवाज में गुस्से के साथ एक हल्की सी शरारत भी थी। मैंने समझ लिया कि वो वाकई नाराज हैं, मगर इतनी भी नहीं कि मामला संगीन हो। मैंने आहिस्ता से कहा, आपी जान, मुआफ कर दी, मैंने गलती की, अब छोड़ दे। आपी ने कुछ लम्हे मुझे देखा। उनकी गिरफ्त थोड़ी नरम पड़ गई। फिर उन्होंने मेरे बाल छोड़ दिए और पीछे हट गई। उनके चेहरे पर अब भी गुस्से की लाली थी, मगर आंखों में एक अजीब सी नरमी भी थी। मैंने सर हिलाकर बाल दुरुस्त किए और नरम आवाज में कहा, आपी, वाकई मुआफ कर दी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। आपी ने बाजू जोड़कर खड़े होकर मुझे देखा और बोले, अगली बार याद रखना, मैं मजाक नहीं कर रही। फिर वो पलटकर अपने कमरे की तरफ चली गई। उनकी चाल में झुंझलाहट थी, मगर गुस्सा इतना शदीद नहीं लग रहा था। मैं वहीं खड़ा रहा और सोचने लगा कि आपी की ये नाराजगी भी एक हद तक समझ में आती है। कल रात के बाद वो अब भी हसास हैं और कोई भी छोटी बात उन्हें छेड़ सकती है। मुझे अब ज्यादा एहतियात से पेश आना होगा। नाजिम ने दौर से ये मंजर देख लिया था। वो मेरे पास आया और आहिस्ता से बोला, भाई, आपी वाकई नाराज लग रही थी। मैंने सर हिलाया, हाँ, अब हमें और भी ज्यादा ख्याल रखना होगा। हम दोनों खामोशी से बैठ गए। घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूंगा, प्लीज मुझे मुआफ कर दी। आपी ने ठहर ठहर कर ये अल्फाज अदा किए। इनकी आवाज में गुस्से के साथ एक अजीब सी शिद्दत थी। आपी की बात खत्म होते ही मैंने वो अल्फाज इसी तरह उनकी मंशा के मुताबिक दोहरा दिए, दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूंगा, प्लीज मुझे मुआफ कर दी। आपी ने मेरे सर के बालों को एक और हल्का झटका देते हुए बोले, अब कहो, प्लीज, प्यारी आपी जी, मुझे मुआफ कर दी। मैंने फौरन कहा, प्लीज, प्यारी आपी जी, मुझे मुआफ कर दी। मेरी सोहनी आपी, प्लीज मुझे मुआफ कर दी। ये सुनते ही आपी ने अपनी गिरफ्त थोड़ी ढीली कर दी, लेकिन मेरे बाल मुकम्मल तौर पर नहीं छोड़े। वो सोफे की साइड से घूमकर मेरे सामने आ खड़ी हुई। उनके चेहरे पर अब भी गुस्से की लाली थी, मगर आंखों में एक अजीब सी नरमी भी झलक रही थी। मैंने भी उनकी कलाइयों पर अपनी गिरफ्त ढीली कर दी और नरम आवाज में कहा, आपी, वाकई मुआफ कर दी, मैंने गलती की, अब छोड़ दे। आपी ने कुछ लम्हे खामोशी से मुझे देखा। इनकी सांस तेज थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मेरे बाल मुकम्मल तौर पर छोड़ दिए। मैंने सर हिलाकर बाल दुरुस्त किए और उनकी तरफ देखा। आपी ने बाजू जोड़कर खड़े होकर कहा, अब याद रखना, अगली बार ऐसी कोई हरकत की तो मुआफी भी काम नहीं आएगी। इनकी आवाज में अब गुस्सा कम हो चुका था, मगर सख्ती अभी बाकी थी। मैंने सर झुकाकर कहा, जी आपी, मैं याद रखूंगा। आपी ने एक आखिरी नजर मुझे देखी और फिर पलटकर अपने कमरे की तरफ चली गई। इनकी चाल में झुंझलाहट थी, मगर वो रुक कर नहीं पलटी। मैं वहीं खड़ा रहा। दिल में शर्म और पशेमानी का एहसास था। आपी की ये नाराजगी मुझे बता रही थी कि कल रात के बाद वो अब भी हसास हैं और मुझे उनके जज्बात का ज्यादा ख्याल रखना होगा।
नाजिम ने दौर से ये सब देख लिया था। वो मेरे पास आया और आहिस्ता से बोला, भाई, आपी वाकई नाराज थी। अब होशियार रहना। मैंने सर हिलाया। घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। मैंने सोचा कि आज शाम को जब माहौल थोड़ा नरम होगा तो शायद मैं दोबारा मुआफी मांग सकूं। महसूस करके आपी की कलाइयों को छोड़ दिया था। आपी हंसते हुए बोले, शाबाश सागर, अब तुम अच्छे बच्चे बने हो। और मेरे बाल छोड़कर जैसे ही सोफे पर बैठने के लिए अपनी पीठ मेरी तरफ की, मैंने खड़े होकर पीछे से आपी को हल्के से जकड़ा और अपनी गोद में लेते हुए सोफे पर बैठ गया। आपी ने मेरी गिरफ्त में आते ही अपने बाजू कोहनियों से मोड़कर अपनी पर रख लिए और अपने को समेटते हुए मेरी गोद में बैठ गई। वो अपने दोनों बाजुओं से अपने आप को छुपा रही थी, जैसे अब भी शर्म महसूस कर रही हूं। मैंने नर्म आवाज में उनके कान के करीब कहा, बोलो, अब तुम्हें कौन बचाए? आपी ने सर घुमाकर मेरी तरफ देखा। इनकी आंखों में शरारत और शर्म का इम्तिजाज था। वो बोले, तुम खुद ही बचाओगे ना? तुमने ही पकड़ा है। मैंने मुस्कुराकर उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैं हमेशा बचाऊंगा। आप मेरी आपी हैं। आपी ने आहिस्ता से सांस ली। उनका अब थोड़ा नरम पड़ गया था। वो मेरी गोद में बैठी रहे मगर अब मुज़ाहमत नहीं कर रही थी। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, मगर इसमें कोई कशीदगी नहीं थी। सिर्फ एक नर्म भाई बहन वाली कुर्बत थी। नाजिम दौर से ये मंजर देख रहा था। वो मुस्कुराकर बैठ गया और कुछ ना बोला। लगता था कि आपी का गुस्सा अब कम हो चुका है और वो दोबारा हमारे करीब आ रही है। मैंने आहिस्ता से आपी के बालों में हाथ फेरा और कहा, अब गुस्सा खत्म। आपी ने सर हिलाया मगर कुछ ना कहा। वो मेरी गोद में बैठी रही और बाहर की तरफ देखने लगे। इनके चेहरे पर अब गुस्से की बजाय एक नरम थकावट और सुकून था। ये लम्हा अजीब था, नाराजगी के बाद की खामोश कुर्बत। मैंने सोचा कि शायद आपी भी चाहती हैं कि सब कुछ मामूल पर आ जाए, बस उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए। मैंने ये कहकर सर झुकाया और आपी की कोशिश करने लगा। आपी बेतहाशा हंसने लगी और अपनी टांगें सोफे पर सीधी करके अपना मुंह मेरे और के दरमियान छुपा दिया। मैं आपी को की कोशिश करते हुए मुसलसल गुदगुदी कर रहा था और उनके पर अपनी गिरफ्त भी ढीली कर दी थी। आपी ने अपनी बाईं टांग सीधी कर ली और दाएं टांग को मोड़कर करवट ली। इस तरह उनका चेहरा मेरे में धंस गया था। साथ ही वो पागलों की तरह हंसती हुई कह रही थी, सागर छोड़ो मुझे वरना। मैंने हंसते हुए कहा, नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुआफी नहीं मांगते। आपी ने और जोर से हंसते हुए मेरे पर हल्के से मुक्का मारा और बोले, तुम खुद मुआफी मांगो, तुमने ही शुरू किया था। हम दोनों की हंसी कमरे में गूंज रही थी। नाजिम भी दूर से हंस रहा था। ये लम्हा बिल्कुल पुरानी यादों जैसा था, जब हम बचपन में एक दूसरे को छेड़ते और हंसते थे। आपी का गुस्सा अब मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका लग रहा था। मैंने आहिस्ता से गुदगुदी बंद कर दी और आपी को सीधा बैठने में मदद की। वो मेरी गोद से उठकर मेरे पहलू में बैठ गई और सांस लेते हुए बोले, तुम बहुत शरारती हो गए हो सागर। मैंने मुस्कुरा कर कहा, आपी, अब भी तो कम नहीं। आपी ने मेरी तरफ देखा और इस बार उनकी आंखों में सिर्फ नरमी थी। वो बोले, अब बस करो, अम्मी कहीं सुन लेगी। मैंने सर हिलाया। हम दोनों खामोशी से बैठे रहे। कमरे में अब सिर्फ हमारी हंसी की बाकियात और एक नर्म सुकून था। ये छोटा सा खेल हमारे दरमियान की कशीदगी को खत्म कर गया था। आपी दोबारा करीब महसूस हो रही थी, मगर इस बार हुदूद के अंदर उनके पर गुदगुदी करते हुए बोला, वरना क्या होगा आपी जान, वरना ये। कहते हुए मैंने हंसी में बात को आगे बढ़ाया। आपी ने फौरन अपने दांत मेरे पेट में गाड़ दिए और मुझे हल्के से काटने लगे। आओ, अच्छा अच्छा, छोड़ता हूँ, छोड़ता हूँ।
ये कहते हुए मैंने अपने हाथ आपी के से अलग करके हवा में उठा दिए। आपी ने एक बार और जोर से काटा, फिर दांत हटा लिए और अपना जिस्म भी ढीला छोड़ दिया। वो इसी तरह आधी सोफे पर और आधी मेरी गोद में लेटी हुई थी। हम दोनों की सांस तेज थी और हंसी अभी थम नहीं रही थी। आपी ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। उनके चेहरे पर शरारत और थकावट का इम्तिजाज था। वो बोले, तुम बहुत ज्यादा शरारती हो गए हो, अब बस करो। मैंने मुस्कुराकर सर हिलाया और कहा, आपी, अपने भी तो काट लिया, अब बराबर हो गए। आपी ने हंसते हुए मेरे पर हल्का सा मुक्का मारा और सीधी होकर बैठ गई। वो बाल संवारने लगी और बोले, अम्मी कहीं आ गई तो बताओ क्या कहेंगी। हम दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। मैंने भी सीधा बैठकर कहा, फिर क्या हुआ, हम हैं ही भाई बहन, कभी कभार ऐसा हो ही जाता है। आपी ने मेरी तरफ देखा और इस बार उनकी मुस्कुराहट में नरमी ज्यादा थी। वो आहिस्ता से बोले, हाँ भाई बहन, बस इतना ही। उनकी बात में एक वाज़े इशारा था। मैंने सर हिलाया और खामोशी इख्तियार कर ली। कमरे में अब सुकून छा गया था। बाहर शाम ढल रही थी और घर में नर्म रोशनी फैल रही थी। नाजिम ने दौर से हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर सर हिलाया। लगता था कि सब कुछ मामूल पर आ रहा है। आपी का गुस्सा खत्म हो चुका था और हमारे दरमियान फिर से वो पुरानी नर्म कुर्बत लूट आई थी। हुदूद के अंदर कुछ देर खामोशी रही। आपी मेरे पहलू में बैठी रही और बाहर की तरफ देखती रही। इनके चेहरे पर अब कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक नर्म थकावट और सुकून था। मैंने आहिस्ता से कहा, आपी, वाकई माफ कर दीजिएगा, मैंने आपको तकलीफ दी। आपी ने सर घुमाकर मेरी तरफ देखा और बोले, अब बात खत्म, दोबारा ऐसी हरकत मत करना। मैं मजाक नहीं कर रही थी। मैंने सर झुकाकर कहा, जी आपी, मैं याद रखूंगा। आपी ने मेरे सर पर हाथ फेरा और आहिस्ता से मुस्कुरा दे। इस मुस्कुराहट ने कमरे की पूरी फिजा बदल दी। वो उठकर खड़ी हो गई और बोले, अब मैं किचन जा रही हूं, अम्मी के लिए चाय बनाऊंगी, तुम भी आ जाओ अगर पीना हो। मैंने सर हिलाया। आपी किचन की तरफ चली गई। उनकी चाल अब हल्की और पुरसुकून थी। मैंने सोचा कि आज का ये छोटा सा झगड़ा दरअसल हमारे रिश्ते को मजीद वाज़े कर गया है। आपी ने हुदूद बता दी हैं और मैंने उन्हें कबूल कर लिया है। नाजिम मेरे पास आया और आहिस्ता से बोला, भाई, आपी का गुस्सा खत्म लग रहा है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, अब सब ठीक है, बस हमें एहतियात से रहना है। शाम के आखिरी हिस्से में घर में मामूल की सरगर्मियां शुरू हो गई। अम्मी भी अपने कमरे से निकल आए। आपी ने सब के लिए चाय बनाई और हम सब मिलकर बैठे। बातों में हंसी मजाक हो रहा था। आपी कभी कभार मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा देती थी, जैसे कह रही हूं कि सब कुछ ठीक है। रात को जब सब अपने अपने कमरों में चले गए तो मैंने सोचा कि आज का दिन अजीब था। सुबह की नाराजगी से लेकर शाम की नर्म कुर्बत तक आपी की मर्जी का एहतराम करते हुए आगे बढ़ना ही सबसे बेहतर रास्ता है। और उसी सोच के साथ मैंने आंखें बंद कर ले। अगले दिन सुबह का वक्त मामूल के मुताबिक गुजरा। मैंने कॉलेज जाने से पहले नाश्ता किया। आपी भी यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रही थी। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और सिर्फ एक नर्म मुस्कुराहट का तबादला हुआ। कोई अलग से बात नहीं हुई, मगर इस मुस्कुराहट में कल की नाराजगी का कोई निशान नहीं था। कॉलेज से वापस आते वक्त मेरा दिल पुरसुकून था। घर पहुंचा तो देखा कि नाजिम और नाज अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं। अम्मी किचन में थी और आपी अपने कमरे में। मैंने हल्के से आपी के कमरे का दरवाजा खटखटाया। अंदर से इनकी आवाज आई, आओ। मैं अंदर गया। आपी मेज पर बैठी कुछ नोटिस बना रही थी।
उन्होंने सर उठाकर देखा और कलम रख दिया। क्या हुआ? उन्होंने नर्म आवाज में पूछा। मैंने दरवाजे के करीब खड़े होकर कहा। कुछ नहीं आपी, बस देखने आया था कि आप ठीक तो हैं। आपी ने कुछ लम्हे खामोशी से मुझे देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, हाँ ठीक हूं, तुम बैठो। मैं कुर्सी पर बैठ गया। कमरे में किताबों की खुशबू और आपी की नर्म मौजूदगी थी। कुछ देर खामोशी रही, फिर आपी ने आहिस्ता से कहा, सागर, कल वाला मामला भूल जाओ। मैंने भी ज्यादा सोच लिया था। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, भाई बहन की तरह। मैंने सर हिलाया। जी आपी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप चाहती हैं। आपी ने इत्मीनान से सांस ली। उनके चेहरे पर सुकून था। वो बोले, तुम दोनों मेरे बहुत प्यारे हो। मैं नहीं चाहती कि कोई गलत फहमी हमारे दरमियान आए। मैंने नर्म आवाज में जवाब दिया, आपकी हर बात हमारे लिए अहम है। हम आपकी मर्जी का हमेशा एहतराम करेंगे। आपी ने मुस्कुराकर सर हिलाया। फिर वो खड़ी हुई और मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोले, अब जाओ, अम्मी को कहना कि खाना लगा दे। मैं भी आती हूँ। मैं उठा और बाहर निकल आया। दिल में एक अजीब सा इत्मीनान था। आपी ने दोबारा हुदूद वाज़े कर दी थी, मगर प्यार कम नहीं हुआ था, बल्कि अब यह रिश्ता ज्यादा पुख्ता और एहतराम वाला बन चुका था। शाम को खाने के वक्त घर में सब मौजूद थे। मेज पर हंसी मजाक हो रहा था। आपी मेरे सामने बैठी थी और कभी कभार मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा देती थी। रात को जब सब अपने अपने कमरों में चले गए तो मैंने सोचा कि यह खामोश समझौता हमारे रिश्ते के लिए बेहतर है। आपी की मर्जी का एहतराम करते हुए आगे बढ़ना ही सही रास्ता है। और उसी सोच के साथ मैंने आंखें बंद कर ली।